पीओके में कत्लेआम पर भारत खामोश। क्यों भाई क्यों? क्या पीओके भारत का हिस्सा नहीं है? तो मैं प्रदीप झा आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पीओके को हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं, क्या वहां के लोग भी भारत को अपना देश मानते हैं? तो इसका उत्तर है जी नहीं। सच तो यह है कि आज जब वे पाकिस्तानी सेना के जुल्म के शिकार हो रहे हैं तो वहां के कुछ लोग इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं और भारतीय सेना से मदद मांग रहे हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे भारत को अपना देश मानते हैं और फिर से भारत में मिलना चाहते हैं। दोस्तों, सच बड़ा कड़वा होता है। सच तो ये है कि वे आज भी भारत को काफिरों यानी कि हिंदुओं का देश मानते हैं, जहां वे गजवाए हिंद करना चाहते हैं। वो तो आज उनकी मजबूरी है जिसके कारण वे हमसे सहायता मांग रहे हैं। क्या आपने देखा नहीं कि पीओके के प्रमुख नेताओं ने कहीं भी ये बात नहीं कही कि वे फिर से भारत में मिलना चाहते हैं। यहाँ तक कि पीओके से पाकिस्तान खुलेआम भारत में आतंकवाद फैलाता रहा। क्या कभी किसी पीओके के नेता ने इसका विरोध किया? अरे भारतीय सेना चाहे तो 24 से 48 घंटों में ही पूरा पीओके को पाकिस्तानी कब्जे से खाली करा लेगी। पर किसके लिए? क्या उनके लिए जो अपने आप को भारत का हिस्सा मानते ही नहीं? दोस्तों, अब वो दिन लद गए जब हमने बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए अपना खून बहाया था। उनके लिए हमारे हजारों सैनिक शहीद हो गए थे। जिस तरह आज पीओके के लोग भारत से सहायता मांग रहे हैं, ठीक उसी प्रकार 1971 में जब पाकिस्तानी सेना बंगालियों पर अत्याचार कर रही थी तो वो भी भारत से सहायता मांग रहे थे और हमने उनकी भरपूर सहायता भी की और एक बार भी इस बात की परवाह नहीं की कि हमारे भी हजारों सैनिक मारे जाएंगे। पर आज उसी बांग्लादेश की स्थिति तो देखिए, जिसकी आजादी के लिए हमने इतना कुछ झेला, वही बांग्लादेश हमारा दुश्मन बना बैठा है। वहाँ के लोगों को भारत के लोग काफिर नजर आते हैं और वो भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में गजवाए हिंद करने का सपना देख रहे हैं। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यही हाल भारत का पीओके के संदर्भ में भी है। प्रश्न है कि हम जिसे अपना समझते हैं, क्या वो भी हमें अपना समझते हैं? यदि ऐसा है तो वहाँ के नेतागण और प्रदर्शनकारी खुलेआम भारत में मिलने की बात क्यों नहीं करते? अपने प्रदर्शनों में भारत का तिरंगा क्यों नहीं उठाते? अब आप ही बताइए कि हमारे सैनिकों का खून इतना सस्ता है कि किसी भी गैरों के लिए यूं ही बहा दिया जाए? नहीं जी नहीं, वो दिन लद गए। अब भारतीय सेना केवल अपने देश व अपने लोगों के लिए ही युद्ध करेगी। गेंद अब पीओके के लोगों के पाले में है। वो बताए कि वो अपने आप को भारतीय कब घोषित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।